हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वायरमैन जो ट्रेड है उसके फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व डेमो एग्ज़ाम पेपर। और ये बिल्कुल डेमो एग्ज़ाम पेपर जो है लेटेस्ट और अपडेटेड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स वायरमैन ट्रेड से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, वो सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन से सिद्धांत पर अर्थ टेस्टर काम करता है। अर्थ टेस्टर जो है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। गाइज, चुंबकीय विक्षेपण बिल्कुल गलत आंसर है। फॉल ऑफ पोटेंशियल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चुंबकीय अट्रैक्शन भी नहीं होता, इंडक्शन भी नहीं होता। फॉल ऑफ पोटेंशियल प्रिंसिपल पे जो है आपका टेस्टर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए किस प्रकार का फ्यूज़ प्रयोग किया जाता है। यार ये तो बहुत इजी सा है, आप सभी को पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, मतलब जहाँ पे कम वोल्टेज कम करंट फ्लो करती है, ऐसे सर्किट में हम फेरुल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। कार्ट्रिज फ्यूज़ आपने देखा होगा, छोटा सा जो है एक ग्लास का एक पाइप सा सिलेंडर सा होता है, उसी के अंदर एक वायर लगा होता है फ्यूज़ के रूप में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कार्ट्रिज फ्यूज़। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फेरुल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज़। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम अर्थिंग का उद्देश्य क्या है। सिस्टम अर्थिंग का उद्देश्य क्या है। गाइस, सिस्टम अर्थिंग का उद्देश्य होता है ग्राउंड को शून्य पोटेंशियल पर बनाए रखना। शून्य पोटेंशियल पे बनाए रखना, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अर्थिंग से रिलेटेड। ठीक है, सिस्टम अर्थिंग का ये उद्देश्य होता है जो ग्राउंड पोटेंशियल है उसको शून्य लेवल पे बनाए रखना। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है। जो ज्योतीय तीव्रता होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम कहते हैं, उसकी इकाई मतलब उसका मात्रक क्या है। तो गाइज उसका मात्रक होता है कैंडेला। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी सोल्डरिंग विधि जमीन में केबल जोड़ों के तहत सोल्डर करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो गाइस, जमीन में केबल जोड़ों के तहत, देखिए समझिएगा कौन सी सोल्डरिंग की बात कर रहे हैं। जमीन में केबल जोड़ के तहत सोल्डर करने के लिए, तो सोल्डर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोट एंड लेडल मेथड। ठीक है, कौन सा यूज़ करते हैं, पोट एंड लेडल मेथड। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। देखो यार, सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीधी सी बात है, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लो 1 वोल्टेज का ये है, 1 वोल्टेज का ये है, तो श्रेणी में हमने जोड़ा मान लो 3 सेल। ठीक है, 1 वोल्ट का ये है, तो हमें टोटल 3 वोल्ट मिल जाएगा। करंट जो एक सेल में था वही करंट मिलेगा, तो हमें उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतीक द्वारा किसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। मतलब सिंपल सा है कि यार ये जो प्रतीक है, जो सिंबल है, ये किसका बना हुआ है। ये बना हुआ है लाइट एमिटिंग डायोड। देखो तीर के निशान बाहर की तरफ है ना, तो इसे बोलेंगे हम एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। और अगर मान लो तीर के निशान अंदर की तरफ हो, ठीक है, ऐसा भी होता है, जिसको हम बोलते हैं फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड या लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर टाइप का। रेसिस्टर अगर है तो फिर वहाँ पे ऐसा होगा रेसिस्टर के जैसा और लाइट आ रही होगी, उसको हम बोलेंगे LDR, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। और ये होगा फोटो डायोड। क्या होगा, फोटो डायोड। और ये जो बना हुआ डायग्राम है ये है अपना लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का स्केल है। ये जो स्केल बना हुआ है ना, ये किस प्रकार का है। गाइज ये है लीनियर स्केल। क्या है, लीनियर स्केल, क्योंकि जितना इसमें डिस्टेंस है, फिर देखो 0.2, फिर 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8 और फिर 0.1, सब में क्या है 0.2 का डिफरेंस है। 0.2 के बाद में 0.4 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, 0.8 आ रहा है। तो सभी के अंदर अगर अपन डिफरेंस देखें तो 0.2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में भी 0.2 का डिफरेंस है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी जो है 0.2 का डिफरेंस है। तो एक जैसा ही सेम डिफरेंस हो तो हम इसको बोलते हैं लीनियर स्केल। ठीक है, राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। ये जो ड्रिलिंग मशीन यहाँ पे है, ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है।
गाइस डायग्राम को देख के आपको आंसर बताना है। तो ये जो ड्रिलिंग मशीन है ये है बेंच ड्रिलिंग मशीन। कौन सी है? बेंच। ये पूरा का पूरा जो है बेंच के ऊपर कसा हो रहेगा, बेंच ड्रिलिंग मशीन। और एक आपको पता है वो थोड़ी सी बंदूक के जैसी सी आती है, उसको हम बोलते हैं हैंड ड्रिल मशीन। यहाँ पे बिट लगा होता है, वायर वगैरह, ठीक है, वो होता है हैंड ड्रिल मशीन, ठीक है। और ये है बेंच ड्रिल मशीन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूपीएस की आवश्यकता होती है? देखो यूपीएस का मतलब है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब जब अपनी मेन सप्लाई हट जाए, मेन सप्लाई चली जाए, तो यूपीएस सिस्टम जो है कुछ मिनटों के लिए हमें सप्लाई दे देता है। तो ये सप्लाई जो है अपने को कंप्यूटर में चाहिए यार, एसी में नहीं चाहिए, काम ही नहीं करेगा एसी में। टेलीविज़न, माइक्रोवेव ओवन, इनमें तो काम करेगा नहीं। कंप्यूटर में अपना यूपीएस सिस्टम आवश्यक होता है, क्योंकि कंप्यूटर में अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे होते हैं। अचानक से बिजली चली गई तो जो कार्य वो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, मतलब एक तरीके से लोस्ट हो जाएगा। तो उसे बचाने के लिए हमें यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोजन लैंप का कहाँ उपयोग किया जाता है? देखो यार हेलोजन लैंप जो है शादी पार्टी में हम यूज़ करते हैं, घरेलू प्रकाश में नहीं। टीवी फोटोग्राफी में कर सकते हैं अपन, औद्योगिक प्रकाश में भी नहीं, बाहरी प्रकाश व्यवस्था में भी नहीं, ठीक है। तो टीवी फोटोग्राफी के लिए जो है, टीवी फोटोग्राफी मतलब बहुत ही अच्छे से प्रकाश होना चाहिए, वहाँ हम हेलोजन लैंप का यूज़ कर सकते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा उपचार में एबीसी का विस्तार। देखो यार ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एबीसी का विस्तार होता है आप लोगों का एयरवे। ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीदिंग और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ABC, ठीक है। और ये प्राथमिक उपचार के अंतर्गत फुल फॉर्म होती है एक तरीके से ABC की, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग से बचने के लिए बैटरी टर्मिनल पर क्या लगाया जाता है? जो बैटरी होती है उस बैटरी के टर्मिनलों के ऊपर जंग से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जंग से बचाने के लिए हम पेट्रोलियम जेली का यूज़ करते हैं। सॉलिड ग्रीस नहीं, लिब्रिकेंट, लिक्विड ग्रीस, ये सब चीज़ें नहीं करते। पेट्रोलियम जेली का हम यूज़ करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीवीसी कंड्यूट एसेसरीज? पीवीसी नाली सहायक उपकरण का नाम क्या है? पीवीसी नाली सहायक उपकरण का नाम क्या है? देखो ये बना हुआ है, इसको देखने से आपको पता चल रहा है सॉलिडिटी, ठीक है। देखने से कपलर तो दिख नहीं रहा, सॉलिड बैंड भी नहीं है, बैंड सिर्फ ऐसा होता है, एल्बो भी ऐसा ही होता है। ये क्या है? टी के जैसा है ना, टी के जैसा, ठीक है। तो सॉलिड टी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन तो इजी आते हैं, बिल्कुल से नॉर्मल से बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उद्देश्य के लिए रफ फाइल का उपयोग किया जाता है? तो रफ फाइल का हम धातु की अधिक मात्रा को जल्दी निकालना, ठीक है। रफ फाइल है, धातु की ज़्यादा मात्रा को निकालना हो तो वहाँ पे रफ फाइल का यूज़ करते हैं। रफ फाइल बिल्कुल है ना, रफ उसका सरफेस है ना बहुत ज़्यादा रफ होता है, ताकि वो फटाफट धातु की जो अधिक मात्रा है उसको बाहर निकाल दे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कंप्यूटर के भाग का नाम क्या है? ये जो कंप्यूटर का भाग यहाँ पे बना हुआ है उसका नाम क्या है? कैमरा या फिर बार कोड रिकॉर्डर, ठीक है। ये तो दिख ही रहा होगा यार, आप कहीं पे भी किसी भी मार्ट वगैरह में, शॉपिंग मॉल में कहीं शॉपिंग करने गए हों तो वहाँ पे बार कोड रिकॉर्ड, जैसे वो बार होता है ना, छोटा सा बार होता है, उसको स्कैन करता है ये, ठीक है। इस मशीन से ऐसे बंदूक से पकड़ के हाथ से ऐसे स्कैन करा लेते हैं। तो बार कोड रीडर है, बार कोड रीडर, ठीक है। बार कोड स्कैनर बोल दो या रीडर बोल दो। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नेत्र सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा है? आंखों की सुरक्षा के लिए तो देखो यार, नाक मुखौटा नहीं, हेलमेट भी नहीं, लेदर नहीं, गूगल्स मतलब चश्मा। तो यही आंखों की सुरक्षा के लिए हम यूज़ करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर लोड में इस्तेमाल अर्थ कंडक्टर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अर्थ कंडक्टर, और अर्थ कंडक्टर आप सभी को पता है 20, 14, 10, ये तो यार तीनों ही गलत हैं, ठीक है। 8 SWG होता है अर्थ कंडक्टर के लिए। 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका जो है इतने गेज का हम तार अर्थ कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच संबंध को कौन सा नियम बताता है? देखो यार समझिएगा, क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट मतलब ऐसा,
अब ये बोल रहा है वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध कौन बताता है? बच्चा बता देगा। आई थिंक इसका आंसर ओम का नियम है। ये क्या है? ओम का नियम। तो राइट आंसर हो गया अपना ओम का नियम। क्लोज सर्किट का मतलब है चालू सर्किट होना चाहिए, कोई भी प्रतिरोध है उसमें से करंट बहनी चाहिए, करंट बहनी चाहिए, ठीक है, तब जाके ओम का नियम लगेगा। अगर वो सर्किट ओपन है तो फिर जो है वहाँ पे ओम का नियम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, सोडियम वेपर लैंप कौन से रंग का प्रकाश देता है? सोडियम वेपर लैंप, ये तो आपको पता ही होगा यार, ये जो है पीला रंग का प्रकाश देता है। सोडियम वेपर लैंप जो है आपका पीले रंग का प्रकाश देता है। पीले रंग के प्रकाश से फायदा ये होता है कि जो धुंध कोहरा होता है उसको काटता है, बिल्कुल अच्छे से दिखा देता है पीलापन, ठीक है। याद रखिएगा सोडियम वेपर लैंप जो है स्टार्टिंग में लाल प्रकाश देता है, पूर्ण रूप से जलकर वो पीला प्रकाश ही देता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तार क्या है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू तो कोई भी बता देगा। सीपीयू कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर का एक पार्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। सीपीयू जो है एएलयू प्लस सीयू से मिलकर बना होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, एक परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? वैलेंस या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो समझिएगा आप लोग, जैसे कार्बन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा बीच में तो नाभिक होगा, ठीक है, फिर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के लिए लिखे मैंने 6 होते हैं टोटल, पहले में 2 दूसरे में 4, ठीक है। तो जो बाह्यतम कक्षा में होते हैं इन्हीं को अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाह्यतम कक्षा वाले। तो देखो यार यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ये रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सबसे भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, सबसे भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई सा भी एलिमेंट है, कोई सा भी एटम, कोई सा भी परमाणु, ठीक है, उस परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं को बोलते हैं वैलेंस या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित हिस्सा का नाम क्या है? जो एक्स है ना, एक्स, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, एनर्जी मीटर कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहेंगे। ये तो आप सभी को पता होगा यार, ये जो सिंबल है ना, इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ऐसा एक सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल के अंदर ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वितरण बॉक्स जो है उसका सिंबल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है वितरण बोर्ड है, ये हो गया राइट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार का लकड़ी का जोड़ दिखाया गया है? ये जो लकड़ी का जोड़ है ना, ये किस प्रकार का है? मिडिल लेप जोड़ है, ये क्रॉस है, तो क्रॉस ही तो है यार, क्रॉस आर पार क्रॉस कर रहा है ना यार, ऐसे जैसे पूरा क्रॉस कर रहा है, पूरा क्रॉस क्रॉस, इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस जोड़ बोलेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर अलार्म सर्किट में गर्मी को महसूस करने के लिए इस्तेमाल। देखो यार, गर्मी को कौन महसूस करेगा? गर्मी को कौन? वेरिएस्टर करेगा? नहीं। सेंसिस्टर करेगा? नहीं। थर्मिस्टर, थर्मल का मतलब भी होता है गर्मी, तो थर्मिस्टर किसको महसूस करता है? गर्मी को। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्निप बेंड का उपयोग क्या होता है? स्निप बेंड जो है उसका उपयोग क्या होता है? स्निप बेंड का उपयोग क्या होता है? तो गाइज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक कर्व काटने के लिए, आंतरिक कर्व काटने के लिए, टू कट इंटरनल कर्व्स, आंतरिक कर्व काटने के लिए स्निप बेंड का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, स्निप बेंड का यूज़ करते हैं हम आंतरिक कर्व काटने के लिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर बाउंड प्रतिरोध को बनाने के लिए किस मटेरियल। अरे वायर बाउंड प्रतिरोध मतलब वो वाला जो पता ही है आप लोगों को, ठीक है, ऐसा होता है जैसे हम रियोस्टेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, दोहरा नियंत्रक, वो एक्चुअल में मैग्नीन का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नीन का। वायर बाउंड प्रतिरोध। एक होता है कार्बन फिल्म प्रतिरोध, जो कलर कोडिंग वाला होता है, कलर कोडिंग, ठीक है, वो कार्बन फिल्म प्रतिरोध कार्बन चूर्ण का बना होता है। और ये जो वायर बाउंड प्रतिरोध है वो मैग्नीन का बना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कट छेनी का उपयोग क्या है? क्रॉस कट छेनी का उपयोग क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है कोनों पर सामग्री चौकोर, कटिंग कीवीज। क्रॉस कट छेनी का उपयोग करते हैं कीवीज को काटना, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मीटर इंटीग्रेटेड प्रकार का होता है? कौन सा मीटर इंटीग्रेटेड प्रकार का होता है? कौन सा मीटर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इलिस्ट्रेशन? ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको आप क्या कहोगे? वायरिंग का आरेख कहोगे, लेआउट कहोगे, इंस्टॉलेशन प्लान कहोगे? गाइज ये तो इंस्टॉलेशन प्लान ही है यार, लेआउट थोड़ी है। इंस्टॉलेशन प्लान है, इस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम इंस्टॉलेशन प्लान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का खतरा वायरस होगा? वायरस समझ रहे हो ना, वायरस किस प्रकार का खतरा होगा? वायरस क्या है? एक तरीके से सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न खतरा है, इसीलिए जैविक खतरा। अरे जैसे यार कोरोना वायरस, कोरोना क्या थे? सूक्ष्म जीव थे। ठीक है, जैसे हैजा, जैसे जैसे कोई वायरस हो ना, वायरस, तो उसे हम जैविक खतरा बोलते हैं, बायोलॉजिकल हैजार्ड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण का नाम बताओ। ये जो उपकरण है, हैंड टूल है यार, ये तो आप कोई बता देगा यार। साइड कटिंग प्लायर है क्या? नहीं है। स्ट्रेट स्निप है? स्ट्रेट स्निप बिल्कुल है, स्ट्रेट स्निप बिल्कुल ये है। ठीक है, बेंड स्ट्रिप नहीं है, और डायगोनल कटिंग प्लायर नहीं है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? स्ट्रेट ही तो है, स्ट्रेट दिख रहा है ना, दिख रहा है, इसकी शक्ल से दिख रहा है, स्ट्रेट स्निप है। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएक्सियल केबल का उपयोग। देखो यार समझिएगा, केबलें अलग अलग प्रकार की आप लोगों ने पढ़ी होगी। कोएक्सियल केबल जो है उसका यूज़ हम करते हैं पावर वायरिंग में। जो पावर वायरिंग में जनरली जो केबल होती है पावर वायरिंग में, वो कोएक्सियल केबल ही होती है। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार। हाँ, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेट इलेक्ट्रोड का जो न्यूनतम आकार है वो 60x60 होता है, 60x60। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर x 60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सिद्धांत का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कहा काम करता है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है करंट ट्रांसफॉर्मर और एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। अब देखो समझना यार, जो सामान्य ट्रांसफॉर्मर होता है ना, सामान्य ट्रांसफॉर्मर, वो भी सारे के सारे ही म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं, यह आपको पता होगा। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रेरण, या फिर यहाँ पे हम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं, फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। ठीक है, तो करंट ट्रांसफॉर्मर हो या पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर हो, इन दोनों को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। सीटी और पीटी को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, या फिर अपना सामान्य ट्रांसफॉर्मर हो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो, सभी ट्रांसफॉर्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करते हैं। हाँ देखो यार समझिएगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य नहीं करता, वो सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करता है। सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करता है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ कर दो आप। ऑटो ट्रांसफॉर्मर केवल सेल्फ, क्योंकि इसमें एक ही कुंडलन होता है, इसलिए वो सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करता है। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी वेवफॉर्म का आकार तो साइनसोइडल होता है, सबको पता होगा, साइन वेव होता है और ऐसे चलता है, ऐसे कैसे चलता है? ऐसे चलता है। ठीक है, साइनसोइडल, साइनसोइडल। ठीक है, साइन वेव, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध का मतलब बहुत ही उच्च प्रतिरोध, जैसे मान लो पीवीसी है या इंसुलेशन लेयर है, इंसुलेशन परत है, उसका जो प्रतिरोध काफ़ी हाई प्रतिरोध होता है, उस उच्च प्रतिरोध को हम मापते हैं हम मेगर से। ठीक है, सभी को पता होगा, मेगर से हम उसका मापन कर सकते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एलएन में डेटा संचरण माध्यम क्या है? लेन, लेन का देखिए सबसे पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बताना चाहूँगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेटवर्क। ठीक है, और इसमें लेन में डेटा संचरण माध्यम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया मतलब आसपास का इलाका, और आसपास के इलाके में जो है कोएक्सियल केबल से हम जो है नेटवर्क को संचारित करते हैं, उसको भेज सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो इस तरीके से गाइज ये वायरमैन फर्स्ट ईयर ट्रेड के लिए जो है मैंने कंप्लीट सॉल्व डेमो एग्जाम पेपर डिस्कस किया है, जो कि ओरिजिनल है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जितने भी स्टूडेंट्स वायरमैन फर्स्ट ईयर ट्रेड वाले हैं, इस वीडियो को 3-4 बार देख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।